बच्चों रुको, मुझे कुछ फल खरीदने हैं। मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतने सारे फल हैं। ओह, तुम्हें नहीं पता था? तो मैं तुम्हें इनके बारे में बताती हूँ। देखो, ये है आम। ये पीला होता है और खाने में मजेदार। अल्फोंसो आम को फलों का राजा माना जाता है। आम गर्म मौसम को पसंद करते हैं और ये गर्मी के मौसम में ही आते हैं। ये देखो, ये है सेब। सेब लाल होते हैं, इनमें आयरन होता है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। एक कहावत है, दिन में एक सेब डॉक्टर को हमसे दूर रखता है। देखो बच्चों, ये है अनानास। अनानास बाहर से खुरदरा होता है, लेकिन अंदर से ये पीले रंग का होता है। ये थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा होता है। अनानास से बहुत अच्छा जैम बनता है। और ये बड़ा हरा फल तरबूज है, लेकिन अंदर से ये लाल, रसदार और बहुत ही मीठा होता है। तरबूज में सैकड़ों बीज होते हैं। तुम्हें तरबूज का जूस पसंद है ना बच्चों? ये है पपीता। ये बहुत ही सेहतमंद होता है। पपीते मीठे होते हैं। जब ये कच्चे होते हैं तो इनकी सब्जी भी बनाई जाती है। अब जरा इस फल को देखो, ये है कटहल। ये बहुत बड़ा होता है। इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हर एक टुकड़े में एक बीज होता है। और तुम जानते हो, कटहल बहुत ही मीठा होता है। और ये हैं संतरे। ये खट्टे होते हैं, लेकिन इनसे कमाल का जूस बनता है। संतरे असल में रंग में नारंगी होते हैं। इन नींबुओं को देखो, ये खट्टे होते हैं और बढ़िया शरबत बनाते हैं। ज्यादातर लोग नींबू पानी को गर्मियों में पीना बहुत पसंद करते हैं। ये केले हैं। ये भी गुच्छों में उगते हैं। केले के पौधे असल में दुनिया के लिए सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। ये कई किस्मों में उगते हैं। और ये है लीची। ये बाहर से कठोर है, लेकिन अंदर से बहुत मुलायम। इनमें बड़े बीज होते हैं। ये फल खाने में मीठे होते हैं। तो बच्चों, आज हमने बहुत सारे फल खरीद लिए। माँ, इन्हें खाने का बहुत मन कर रहा है। चलो तो जल्दी से घर चलते हैं। वाव, देखो, एक नई फैमिली हमारे पड़ोस में रहने आई है साशा। हाँ, ये लोग तो अच्छे लग रहे हैं। देखो, हमारी उम्र का एक लड़का भी है। हे, हाय दोस्त। हे दोस्त। अब तो हम बहुत मजे करेंगे। इस नए लड़के से हम दोस्ती कर लेंगे। ये तो बहुत अमीर लगता है। हाँ, इसके पास हमारे दूसरे दोस्तों के मुकाबले ज्यादा खिलौने होंगे। हम इसके साथ ही खेलेंगे, ठीक है? और अगर तुम्हारे पुराने दोस्त तुम्हें खेलने के लिए बुलाएंगे तो क्या करोगे? कोई बात नहीं, हम उन्हें बोल देंगे कि हम व्यस्त हैं। हाँ, वो लोग तो बहुत बोरिंग है दादाजी। ओह, मैं समझ गया। क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगे बच्चों? हाँ बिल्कुल, ये कहानी सुनेंगे। तो फिर सुनो। इस कहानी का नाम है अमीर बिल्ली और गरीब कुत्ता। एक बार की बात है, एक छोटे से बकरी के बच्चे का नाम था मिंकी। मिंकी हमेशा मस्त मौला रहने वाली बच्ची थी, जो हमेशा खेलती रहती और मजे करती रहती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त था एक कुत्ता। उसके इस दोस्त का नाम था कालू। वो एक आवारा कुत्ता था जो गलियों में ही रहता था। वो अपने खाने के लिए एक भिखारी पर निर्भर था, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था। कालू और मिंकी एक साथ खेला करते थे। एक दिन एक नया जानवर उस कॉलोनी में रहने आया। उसका नाम था एंजल, एक सफेद पारसी बिल्ली। वो एक अमीर परिवार की पालतू जानवर थी। एक दिन हमारी मिंकी उस अमीर बिल्ली से मिलने गई। हे, ये किस तरह का जानवर है? हे, तुम कौन हो? मैं हूँ एक बकरी। मेरा नाम मिंकी है। बकरी? ये बकरी क्या होती है? मैंने आज तक इसके बारे में कुछ नहीं सुना।
लेकिन तुम कितनी सुंदर और अच्छी हो। शुक्रिया, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। क्या ये तुम्हारा नया घर है? हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया है। कितना बड़ा घर है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे खिलौने होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या तुम मेरे खिलौने देखना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। ये देखो। बहुत ही बढ़िया। मैंने आज तक ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे। क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगी? मैं तुम्हें अपने और खिलौने दिखाऊंगी। इसमें तो बहुत मजा आएगा। मुझे भी तो यहाँ नए दोस्तों की जरूरत है। क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मिंकी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? चलो ना, आओ खेलते हैं। नहीं कालू, आज नहीं। अभी मुझे थोड़ा काम है। बाद में मिलते हैं, ठीक है? ओह, तो तुम यहाँ हो मिंकी। आओ, चलो मेरे मालिक के घर चलकर खेलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। वाह, वहाँ तो बहुत ही मजा आएगा। तो मिंकी अपने नए दोस्त के साथ जा रही है, लेकिन उसे मेरे साथ खेलने में क्या परेशानी होती है? खैर, तुम खुश रहो। एक दिन मिंकी घर वापस आ रही थी, तभी अचानक आसमान में घने बादल छा गए। ओह, यहाँ तो एकदम से अंधेरा छा गया है। मुझे लगता है तूफान आने वाला है। मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना चाहिए। ओह नहीं, अरे तूफान शुरू होने वाला है। ये बारिश, हे भगवान, मुझे भागना चाहिए। अरे वहाँ एंजल के मालिक का घर है। अगर मैं वहाँ तक पहुँच गई तो मुझे यकीन है कि वो मुझे अंदर जरूर बुलाएगी। एंजल, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। प्लीज मुझे अंदर आने दो। ये तूफान बहुत ही खतरनाक है। बात ये है कि मिंकी, मेरे मालिक ने कुछ दिन पहले ही ये नया कालीन लिया है। अगर मैं तुम्हें अंदर बुला लूंगी तो तुम कालीन को बर्बाद कर दोगी, और इस बात से मेरे मालिक बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। ऐसा मत कहो एंजल, प्लीज मुझे तूफान में वापस मत भेजो। माफ करना मिंकी, पर सच में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद है तुम समझ सकती हो। ये एंजल कितनी बेरहम है। इसके सारे खिलौने किसी काम के नहीं है। ये मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। ये मेरी दोस्त बन ही नहीं सकती। मेरे साथ चलो मिंकी। मैंने तुम्हें बारिश में भीगता हुआ देखा और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे मालिक के घर चल सकती हो। वहाँ थोड़ा गरम सूप भी रखा है। चलो जल्दी चलो। कालू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कितनी स्वार्थी हूँ और तुम कितने सच्चे दोस्त हो। दोस्त इसीलिए तो होते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो इस कहानी से तुमने क्या सीखा बच्चों? मैं समझ गया दादाजी। हमें अपने दोस्तों की तुलना उनके पैसों से नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये लड़का हमारा सच्चा दोस्त कभी नहीं बन सकता? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है बच्चों। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम उसके खिलौनों के बारे में मत सोचो, बल्कि ये सोचो कि क्या वो एक अच्छा आदमी है या नहीं। ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो चलो बाहर चलते हैं और उसे हेलो बोलते हैं शाइनी। वो भी हमें बुला रहा है। जाओ बच्चों, अपने नए दोस्त के साथ खूब मजे करना। वाह दादाजी, क्या ये आपका खेत है? ये बहुत सुंदर है। हाँ, ये मेरा खेत है। चलो चलकर देखते हैं। यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। देखो, ये रहे हमारे खेत।
यहाँ खाने की चीजें उगाई जाती हैं, जैसे कि सब्जियाँ, फल, मसाले और दाल। दादाजी, वहाँ खेत में एक आदमी भी है। चिंता मत करो, ये हमारा किसान है। नमस्ते कहो। वो जिस गाड़ी में बैठा है उसे ट्रैक्टर कहते हैं। इससे उन्हें खेत में आसानी से घूमने में मदद मिलती है। चलो चलकर जानवरों को देखते हैं। जानवर दादाजी, क्या खेतों में जानवर भी हैं? हाँ हाँ, बहुत से हैं। चलो दिखाता हूँ। देखो, ये गाय है और ये बकरियां। वो देखो, सुअर और घोड़ा भी है। मुझे कुत्ते और बिल्ली दिख रही है। देखो, जानवरों से भरा हुआ खेत कितना अच्छा लगता है। दादाजी देखिए, वहाँ बैल है। ओह हाँ, बैल एक ताकतवर जानवर है। ये हल खींचने का काम करता है। खेत में कई सारे पक्षी भी हैं। वो अंडे देते हैं और किसान उन्हें बेचकर पैसे कमाता है। मैंने मुर्गियाँ और बतख भी देखे। और देखिए, वहाँ हंस भी है। याद रखना, सबसे ताजा भोजन हमेशा एक खेत से आता है। मिसेस फार्मर को शुक्रिया बोलो। शुक्रिया मिसेस फार्मर। किसान भोजन उगाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। अपना काम पूरा हो जाने के बाद वो शाम को देर से आता है। देखा, किसान कितनी मेहनत करता है। उसे अलविदा कहो बच्चों। जी दादाजी। अलविदा मिस्टर फार्मर।